बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरका मैम, योर एपटेक गुरु। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 HTML एंड CSS यूनिट का लास्ट चैप्टर नंबर 5, जिसमें ऑडियो वीडियो एंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब HTML वाले पार्ट को आज हम यहाँ पर ऑडियो वीडियो फॉर्म्स के साथ में फिनिश करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का वन शॉट आज इस एक ही सेशन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने HTML के बेसिक टैग्स, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स को कैसे ऐड करना है समझ लिया है। होपफुली आपने वीडियो भी देख लिया होगा। तो आज के सेशन में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले इंपॉर्टेंट सेशन के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, टेबल्स, लिस्ट को ऐड कर सकते हो। वही अब आप अपने वेब पेज में ऑडियो को भी ऐड कर सकते हो। तो ऑडियो क्या होता है? ऑडियो मीन्स साउंड फाइल होती है, जिसमें कुछ साउंड्स होती है जिसको आप सुनते हो। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सो वन कैन यूज सेवरल साउंड फॉर्मेट्स ऑन द वेब पेज सच एज MP3, वेव, MIDA, MP4A, OGG, OGA, राइट। जिसमें MP3 सबसे ज्यादा कॉमन फाइल फॉर्मेट होता है ऑडियो फाइल्स के लिए, ये आपको अच्छे से पता है ना। तो यहां पर ना जरूरत पड़ती है कि वेब ब्राउजर के पास में वो एप्लीकेशन हो जिसपे आप MP3 फाइल को रन कर सको। मतलब जैसे आपको पता है कि यदि आप कोई ऑडियो या कोई वीडियो सुनते हो तो आप या तो विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करते हो, या फिर आप रियल प्लेयर का यूज करते हो, या फिर आप VLC प्लेयर का यूज करते हो। मतलब हमें एक थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत होती है व्हाइल वी आर प्लेइंग एनी ऑडियो और एनी वीडियो। तो यही लाइन यहां पर भी है कि जब आप अपने वेब पेज में किसी ऑडियो या वीडियो को ऐड करते हो, सो इन HTML कोड यू कैन इंसर्ट द URL ऑफ साउंड फाइल which will get played with the HTML code. Your browser checks if there is a program called a helper application installed on your system designed to handle that type of file. तो यहाँ पे ब्राउजर को पहले पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में पहले से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जहां पे ऑडियो फाइल को या वीडियो फाइल को रन करना है। So that helper application may be real player, VLC player or any video media player or any ऑनलाइन प्लेयर। ओके, मतलब ऑनलाइन भी यदि कोई सा सॉफ्टवेयर है तो ब्राउजर उसको भी एक्सेस कर सकता है यदि वो इंस्टॉल्ड नहीं होता है इन दैट केस। तो यहाँ भी जैसे हमने इमेजेस को, ग्राफिक्स को ऐड किया था, किसी वेब पेज को लिंक किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको अपने साउंड फाइल को लिंक करना होता है। अब साउंड फाइल को कैसे ऐड कर सकते हो? तो सुनो, ऑडियो यदि आपको ऐड करना हो तो देयर आर 3 वेज लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप। आप ऑडियो क्लिप को लिंक कर सकते हो अपने वेब पेज में, या आप एम्बेड टेक की मदद से ऑडियो क्लिप को एम्बेड भी कर सकते हो, या फिर आप ऑडियो टेक की मदद से भी ऑडियो फाइल को एम्बेड कर सकते हो। तो देयर आर 3 वेज जिसकी मदद से हम ऑडियो फाइल को एम्बेड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल को अपने वेब पेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अब वन बाय वन तीनों तरीके जानते हैं। नाउ लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप। सबसे पहले लिंकिंग जानते हैं। तो लिंकिंग का मतलब तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि A टैग, एंकर टैग की मदद से हम लिंकिंग करते हैं, जिसमें A टैग में आप href में क्या लिखते हो? URL लिखते हो। जिस भी पेज को लिंक करना है उसका URL लिख देते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस URL की प्लेस पर क्या लिख देंगे? साउंड फाइल का URL लिख देंगे। तो एक चीज बहुत ध्यान रखना कि जब भी कोई ऑडियो या वीडियो अपने वेब पेज में ऐड करते हो तो पहले से वो ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल आपके सिस्टम में होना चाहिए। जैसे इमेज फाइल हमारे सिस्टम में होना चाहिए, बिल्कुल वैसी ऑडियो फाइल भी हमारे सिस्टम में पहले होना चाहिए, तभी आप उसका URL यहाँ स्पेसिफाई कर पाओगे और इस तरीके से आप उसको अपने वेब पेज में ऐड कर पाओगे। सो लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल ग्राफिक्स और अदर वेब पेजेस। When your web page contains a linked audio clips, users must click on that hypertext link to play the clip. Linked audio clips rely on helper applications to play them. वही सेम लाइन, रियल प्लेयर या विंडो मीडिया प्लेयर या फिर VLC प्लेयर, इस पर आपका जो लिंक्ड ऑडियो है वो रिलाई करेगा। यदि वो होगा तो ब्राउजर उसको तुरंत रेंडर कर देगा और प्ले कर देगा, अदरवाइज वहां पर फिर एप्लीकेशंस का होना जरूरी होगा। ओके, अब A टैग में, एंकर टैग में इस तरीके से आप href एट्रीब्यूट में URL मेंशन कर सकते हो अपनी साउंड फाइल का, और जिस टेक्स्ट के क्लिक करने पर वो ऑडियो प्ले हो वो टेक्स्ट आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा A और href में अब जो साउंड फाइल है उस फाइल का नाम है सपोज song.mp3 फाइल से हो सकती है वो फाइल हमारी, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक हियर। ओके, और A टैग को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही यूजर क्लिक हियर पे क्लिक करेगा, जैसे ही यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो ऑडियो फाइल क्या होगी? प्ले होगी। सो व्हाइल वी क्लिक ओवर देयर, जब आप इस हाइपरलिंक पे, अब ये हाइपरलिंक बन चुकी है, क्या बन चुकी है? हाइपरलिंक। जैसे ही आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तब वो ऑडियो प्ले होगा। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? लिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग।
सेकंड जानते हैं एम्बेडिंग एन ऑडियो क्लिप यूजिंग एम्बेड टैग। अब आप लिंकिंग नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पर आप एक्चुअल में ऑडियो को वेब पेज पे एम्बेड करने की कोशिश कर रहे हो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओके, सो टू एम्बेड अ साउंड क्लिप इनटू अ वेब पेज यू नीड टू एम्बेड टैग एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब क्या सिंटैक्स है जिसके बेसिस पर आप एम्बेड टैग को यूज करने वाले हो, जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, साउंड फाइल को एम्बेड कर पाएंगे। सो यू नीड टू स्पेसिफाई द फाइल नेम, लोकेशन एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट एंड हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। द ऑटो स्टार्ट एट्रीब्यूट डिफाइंस वेदर और नॉट द क्लिप स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज लोडेड। मतलब एम्बेड टैग की मदद से क्या होगा, अब यहाँ पे कोई लिंक नहीं होगी जिस पे आपको क्लिक करना होगा। एम्बेड टैग की मदद से आपको डायरेक्टली क्या दिखेगी, अपनी ऑडियो फाइल दिखेगी। बस आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। लेकिन वही यदि मैं लिंकिंग की बात करूं तो ए टैग से आपको पहले किसी भी कंटेंट पर लिंक क्रिएट करनी थी, फिर आपकी ऑडियो फाइल स्टार्ट हो रही थी। सो दिस इज द डिफरेंस, अंडरस्टैंड। सो एम्बेड टैग एक कंटेनर एलिमेंट होता है, मतलब स्टार्ट टैग एंड टैग दोनों होता है, ऑडियो फाइल को कंटेन करता है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें एसआरसी, हाइट, विड्थ, ऑटो स्टार्ट, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। यहां पर भी आपको साउंड फाइल का एड्रेस लिखना होता है, पूरा यूआरएल लिखना होता है। साउंड फाइल को आप कैसे एडजस्ट करने वाले हो, क्या उसका हाइट विड्थ रखना है। जैसे ही वेब पेज आपका रेंडर हो, जैसे ही वेब पेज आपका डिस्प्ले हो, तुरंत आपको ऑडियो फाइल स्टार्ट हो जाए तो ऑटो स्टार्ट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, बॉडी टैग में हम इसे मेंशन करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान से समझना। एम्बेड एसआरसी, एसआरसी में यूआरएल लिखना है। हाइट विड्थ आप अपने ऑडियो टैग का स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट की वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। यदि आप ट्रू सेट कर देते हो तो जैसे ही वेब पेज आपका रेंडर होगा, जैसे ही वेब पेज आपका दिखेगा ब्राउजर पे, वैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप वीडियो को अगेन एंड अगेन रीप्ले करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर लूप की वैल्यू को भी आप ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एसआरसी इज द एट्रीब्यूट जहां पे आप यूआरएल स्पेसिफाई करोगे। हाइट विड्थ से आप इस इमेज की, जो ऑडियो वीडियो का इमेज होता है, इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट कर पाओगे। ऑटो स्टार्ट से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, मतलब वीडियो आपका यहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे जैसे ही एंड पर आएगा, जैसे ही यहाँ एंड होने वाला रहेगा तो ये कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लूप कहलाता है कि ये वीडियो कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वेब पेज जैसे ही स्टार्ट होगा, वेब पेज आपका जैसे रेंडर होगा तो ऑटो स्टार्ट वर्क करेगा। ओके, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एम्बेड टैग में लिखा है एसआरसी इक्वल्स टू ducks.mp3। मतलब ducks.mp3 नाम की एक फाइल है, ऑडियो फाइल है, जिसका विड्थ 50, हाइट हमने 100 रखा है। और अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रेंडर करोगे ना तो ये फाइल रन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखो, ये कोड मैंने लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के लिए। बाय द वे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे एट द लास्ट ऑफ द वन शॉट। सो यहाँ पे देखो, HTML टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, और H1 हेडिंग में हमने लिखा एम्बेडिंग साउंड फाइल, और P टैग में हमने लिखा है यूजिंग एम्बेड। तो इतना तो क्लियर हो रहा है अच्छे से। एम्बेड में SRC में वही ducks.mp3 फाइल का नाम लिख दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया, और हियर्स द आउटपुट ऑफ दिस। अब इस आउटपुट में आप क्या देख पा रहे हो, एम्बेडिंग साउंड फाइल ये आ गया लिखा हुआ H1 टैग में, P टैग में ये आ गया। और ये जो है बेसिकली आपका क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एम्बेड टैग की मदद से आपकी साउंड फाइल दिख रही है। और यहाँ पे साउंड फाइल के कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं प्ले, पॉज। ठीक है, आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है तो वो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो या तो इस तरीके से दिखेगा या इस तरीके से दिखेगा, दोनों तरीके आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, कुछ वेब ब्राउजर्स, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करूँ तो वहां इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। यदि मैं गूगल क्रोम की बात करूँ तो इस तरीके से आपको आउटपुट विजिबल होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको अलग अलग ब्राउजर पे जो कंट्रोल्स होते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स, वो अलग तरीके से दिखे। बाकी जैसे ही आप वेब पेज को रेंडर करोगे तो ये ऑडियो प्ले होगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स विद एम्बेड टैग। अब इस एम्बेड टैग के साथ में क्या क्या परेशानियां थी वो समझो। डिफरेंट ब्राउजर सपोर्ट डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट। मतलब यदि मैं गूगल क्रोम की बात करूं तो वो MP3 को सपोर्ट करता है, OGV को सपोर्ट करता है। कोई और वेब ब्राउजर की बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज की, तो वो किसी और को सपोर्ट करता है। तो एम्बेड टैग के साथ में सिर्फ यही परेशानी थी कि अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग जो ऑडियो फाइल्स है वो रेंडर होती हैं। इफ अ ब्राउजर डजंट सपोर्ट दैट फाइल फॉर्मेट तो ऑडियो आपका प्ले ही नहीं होगा। इफ प्लगइन इज नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब यदि आपके सिस्टम में प्लगइन नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, विंडो मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर नहीं है, तो आपको पहले उसको इंस्टॉल करना होगा, तभी आपका ऑडियो प्ले हो पाएगा। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो कि हमें सॉल्व करनी होती है जब आप कोई ऑडियो प्ले करवाना चाहते हो, कोई ऑडियो ऐड करवाना चाहते हो अपने वेब पेज में। नाउ एम्बेडिंग ऑडियो यूजिंग ऑडियो टैग। अब समझते हैं कि ऑडियो टैग की मदद से कैसे आप ऑडियो को एम्बेड करते हो। तो देखो, जैसे एम्बेड टैग का यूज किया वैसे ही ऑडियो टैग भी यूज होता है। ठीक है, दिस टैग डिफाइंस साउंड सच एज म्यूजिक और अदर ऑडियो स्ट्रीम्स। दिस टैग हैज बीन डिजाइन्ड दैट द ऑडियो एलिमेंट वर्क्स इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स। मतलब एम्बेड टैग पुराने ब्राउजर्स पे काम करता है, लेकिन ऑडियो टैग जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, उन सभी पे काम करता है।
ओके मतलब ये जो ऑडियो टैग है ये तो सपोर्ट करेगा ही करेगा हर एक ब्राउजर के थ्रू, तो आप ऐसा मान सकते हो। सो ये भी कंटेनर टैग होता है, ऑडियो फाइल्स को इसमें आप कंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके एसआरसी कंट्रोल्स जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो एम्बेड टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। सोर्स टैग एको टैग होता है जिसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ऑडियो टैग में मतलब मैं बात करूँ यदि ऑडियो टैग की, तो ऑडियो टैग में आप एसआरसी टैग को मतलब सोर्स टैग को ना, एसआरसी तो एट्रीब्यूट होता है, सोर्स टैग को भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज ऑप्शनल। ये जो टैग होता है ये क्या होता है, ऑप्शनल टैग होता है, मतलब आपकी इच्छा हो तो आप इसका यूज करो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। सिंपल ऑडियो टैग से भी काम चल जाएगा। नाउ बॉडी टैग के अंदर इसको हम लिखते हैं। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। सुनो, ऑडियो टैग हमने लिखा, यहां पर एसआरसी एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे और ये ऑप्शनल होगा। यदि ऑडियो टैग यूज कर रहे हो तो एसआरसी यूज करना, और यदि आप सोर्स टैग का यूज कर रहे हो तो यहां एसआरसी यूज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, यदि आप ऑडियो टैग सिंपल यूज करते हो तो आपको एसआरसी का यूज करना जरूरी होगा, इट इज कंपलसरी। और यदि आप ऑडियो के अंदर सोर्स टैग का यूज कर रहे हो तो यहां आपको एसआरसी यूज करना होगा, जिसमें एसआरसी में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, एसआरसी में हम स्पेसिफाई करेंगे साउंड फाइल का यूआरएल, साउंड फाइल का पाथ। तो इतना क्लियर हुआ कि ऑडियो टैग के साथ में आपको एसआरसी यूज करना है जब आप सोर्स टैग का यूज नहीं करते हो, ठीक है। और यदि आप सोर्स टैग का यूज कर रहे हो तो यहां एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि ऑडियो टैग में हमें एक सोर्स टैग का यूज करना होता है, एंड सोर्स टैग इज ऑप्शनल टैग। ये जो टैग है ये ऑप्शनल टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियो टैग में आप कंट्रोल्स, एसआरसी दो एट्रीब्यूट का यूज करते हो, सोर्स टैग में आप एसआरसी और टाइप दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हो, ठीक है। जहां आप फाइल का टाइप बताते हो कि फाइल आपकी MP3 है या किस टाइप की फाइल है, सोर्स में आप अगेन वही पाथ स्पेसिफाई करते हो। क्लियर। अब इसे एग्जांपल देखो, ऑडियो टैग यूज किया यहाँ पे देखो विद एसआरसी, मतलब सोर्स टैग यूज नहीं किया, एसआरसी के साथ यूज किया। windchimes.wave नाम की फाइल है जिसमें आप कंट्रोल्स भी ऐड करते हो। अभी कंट्रोल्स होते क्या है, जो आपको ये प्ले पॉज के बटन्स नहीं दिखते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल्स कहलाते हैं। इन कंट्रोल्स को आप ऐड करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है। तो कंट्रोल्स यदि लिखोगे तो कंट्रोल्स आपको पूरे विजिबल होंगे। योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो एलिमेंट, ऑडियो टैग यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। आई बात समझ में। और इस तरीके से बॉडी टैग के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा देखो, विंडोज एक्सप्लोरर पे आपको इस तरीके से दिखेगा, इनवैलिड सोर्स यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इस तरीके से रेंडर हुआ है। और यदि मैं गूगल क्रोम की बात करूँ तो आपको सारे कंट्रोल्स के साथ में प्रॉपरली ऑडियो फाइल यहाँ विजिबल हो रही है। तो ऑडियो टैग से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने समझाइए विदाउट सोर्स एट्रीब्यूट, आप समझते हैं विद सोर्स एट्रीब्यूट। तो देखो ऑडियो टैग स्टार्ट किया, सोर्स टैग में हमने एसआरसी लिखा है, यहां नहीं लिखा है एसआरसी, यहां दिख रहा है कि आपको एसआरसी नहीं, हमने कहा एसआरसी स्पेसिफाई किया है सोर्स टैग में। यहां पे टाइप बता रहे हो कि आपकी फाइल किस टाइप की है, ऑडियो फाइल है, ओजीजी फाइल है, MP3 फाइल है, कौन सी फाइल है वो बताना है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां देखो आउटपुट दिख जाएगा। यहां पे आपको वही दिख रहा है एम्बेडिंग साउंड फाइल, और ये आपकी साउंड फाइल यहां पे आपको शो हो रही है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगेन ये साउंड फाइल आपकी प्ले होने लग जाएगी। यहां भी वही सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, जैसे लूप हो गया, ऑटो स्टार्ट हो गया। क्लियर। नाउ ऑडियो टैग के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब क्या प्रॉब्लम्स है सुनो, ऑडियो टैग हैज वाइडली सपोर्टेड बाय HTML5, लेटेस्ट HTML5 के साथ में ऑडियो टैग सपोर्ट करता है। यू मस्ट कन्वर्ट ऑडियो फाइल इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स। यदि आप अलग अलग ब्राउजर पे रन करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी ऑडियो फाइल को पहले कन्वर्ट करना होगा। द ऑडियो एलिमेंट डज नॉट वर्क विद द ओल्डर ब्राउजर। एम्बेड जो है ओल्डर ब्राउजर के साथ काम करता है, लेकिन यदि मैं ऑडियो टैग की बात करूं तो ऑडियो टैग लेटेस्ट ब्राउजर के साथ में ही काम करता है। अंडरस्टैंड। तो अब आपको ऑडियो एलिमेंट तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब डिस्कस करते हैं हम वीडियो को कैसे ऐड करते हैं। तो सुनो, वीडियो यदि ऐड करना होता है तो अगेन वीडियो फाइल्स में आपको क्या सुनाई देता है, ऑडियो भी सुनाई देती है और साथ में वीडियो भी दिखती है। मतलब सेम यदि आप देखते हो, आप जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है और आपको मेरी पिक्चर भी दिख रही है, और जो स्लाइड्स पे कंटेंट है वो भी सब विजिबल हो रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड वीडियो फाइल, जो कि दो चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें कुछ इमेजेस, ग्राफिक्स, मूविंग इमेजेस, मूविंग ग्राफिक्स प्लस ऑडियो दोनों चीजें होती है। तो इसके जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ASV, MPEG, MP4, रियल वीडियो, क्विक टाइम, अलग अलग आप एप्लीकेशंस पे इसको रन कर सकते हो। अगेन विंडो मीडिया प्लेयर्स या VLC प्लेयर्स या रियल प्लेयर्स, इनकी हमें जरूरत होती है, थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत होती है, तभी आप वीडियोस को भी प्ले कर सकते हो। तो सिमिलरली जैसे ऑडियो के लिए आपको थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत होती है, हेल्पर एप्लीकेशन की जरूरत होती है, तभी ब्राउजर उसको रेंडर कर पाएगा, वैसे ही आपको वीडियो फाइल्स के लिए भी जरूरत होती है। तो पहले आपके सिस्टम में वीडियो फाइल भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए जिसको आप एड ऑन करना चाहते हो वेब पेज पे, और साथ ही हेल्पर एप्लीकेशन भी की भी जरूरत होती है। ये दोनों चीज होना चाहिए, तभी आप वीडियो फाइल को एड ऑन कर पाओगे। अब वही तीन तरीके जिससे आप वीडियो फाइल को भी ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ए टैग की मदद से आप href एट्रीब्यूट में क्या करोगे, पाथ लिखकर उसको लिंक कर पाओगे। दूसरा वीडियो टैग और एम्बेड टैग, दोनों टैग यहां भी यूज होते हैं। ऑडियो टैग ऑडियो ऐड करने के लिए होता है, वीडियो टैग वीडियो ऐड करने के लिए होता है। एम्बेड टैग की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, ऑडियो वीडियो को ऐड ऑन कर सकते हो।
अपने वेब पेज में, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है कि कुछ ब्राउजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, वीडियो के कुछ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, तो प्लगइन्स का होना जरूरी होता है। ओके, अब यदि मैं लिंकिंग की बात करूँ कि वीडियो क्लिप को आप कैसे लिंक कर सकते हो, तो सुनो, वीडियो क्लिप को लिंक करने के लिए सिंपल आप ए टैग का यूज करोगे, href में अपनी वीडियो फाइल का पाथ लिख दोगे और जिस टेक्स्ट पे आपको वीडियो फाइल डिस्प्ले करवानी है वो टेक्स्ट लिखना होगा और ए टैग को क्लोज कर दोगे। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर और जैसे ही क्लिक हियर पे मैं क्लिक करूंगी तो वीडियो फाइल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जो भी वीडियो फाइल होगी वो आपकी प्ले हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए टैग की मदद से वीडियो क्लिप को लिंक कर रहे हैं, जैसे ऑडियो को लिंक करा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ए टैग में हमने लिखा है words.mp4 नाम की फाइल है। अब mp4 वीडियो फाइल है, mp3 ऑडियो फाइल थी, अंडरस्टैंड। क्लिक हियर टू प्ले वीडियो, अब यहां पे देखो लिंकिंग टू वीडियो फाइल, जैसे ही क्लिक हियर टू प्ले वीडियो इस पे आप क्लिक करोगे तो वीडियो आपके सामने प्ले होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज होल अबाउट ए टैग, एंकर टैग, जिसकी मदद से आप वीडियो को प्ले कर पाओगे। अब डिस्कस करते हैं कि एम्बेड टैग की मदद से कैसे वीडियो को लिंक करना है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑडियो को लिंक करा वही एम्बेड टैग यूज होगा। एसआरसी में आपको फाइल का पाथ लिखना होगा, हाइट, विड्थ, ऑटो स्टार्ट, लूप, वही सारे एट्रीब्यूट्स यहां भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे, देखो एम्बेड टैग में हमने एसआरसी में लिख दिया अपनी फाइल का नाम words.ogv, हाइट और विड्थ भी, अब इमेज है तो इसकी आप हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो आपको सेट करनी है। ऑटो स्टार्ट, जैसे ही वेब पेज आपका रेंडर होगा ऑटो स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, आपको प्ले बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वेब पेज स्टार्ट हुआ वीडियो भी आपकी इस तरीके से प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये ऑटो स्टार्ट का काम होता है। और वीडियो जैसे ही एंड होगी वैसे ही वीडियो अगेन स्टार्ट हो जाए, मतलब एंड ही ना हो, वीडियो एक लूप में कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो आप लूप एट्रीब्यूट का भी यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वीडियो टैग की मदद से कैसे आप वीडियो को यूज कर सकते हो, देखो, तो वीडियो टैग भी HTML5 का लेटेस्ट टैग है। जितने लेटेस्ट ब्राउजर हैं वो सभी वीडियो टैग को सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो टैग में आपको क्या करना है, SRC एट्रीब्यूट का यूज कर लेना है। यदि वीडियो टैग को यूज कर रहे हो तो SRC का यूज करना, ठीक है। और यदि वीडियो टैग में आप सोर्स टैग का यूज करते हो तब ये SRC को यूज यहां ना करके हम कहां करेंगे, सोर्स टैग के अंदर करेंगे। तो वही सेम रूल जो ऑडियो के होते हैं वही सेम रूल वीडियो टैग के भी होते हैं, ठीक है। वही सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहां भी स्पेसिफाई करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे वीडियो टैग का एक एग्जांपल दिख रहा है, वीडियो टैग कंट्रोल्स लूप ट्रू कर दिया, ऑटो स्टार्ट भी ट्रू कर सकते हो। इसके अंदर सोर्स टैग का यूज किया है, तो जब सोर्स टैग का यूज कर रहे हैं तो SRC हम सोर्स टैग में लिखेंगे। यदि ये सोर्स टैग यहां नहीं लिखोगे तो आप वीडियो टैग में ही SRC को लिख दोगे और SRC में क्या करना है, वही फाइल का नाम लिखना है। words.webm नाम की यहाँ पे फाइल है, webm नाम का जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन के साथ में ये फाइल यहाँ पे दी हुई है। तो अब आप देखो जैसे ही इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे ये आपकी फाइल जो है वीडियो फाइल प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और ये अगेन एंड अगेन प्ले होती रहेगी क्योंकि लूप की वैल्यू हमने यहाँ ट्रू दी हुई है। तो याद रखना कि वीडियो टैग और ऑडियो टैग सिमिलर होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स भी सिमिलर होते हैं। आप लिंक कर सकते हो, आप इसको एम्बेड कर सकते हो, आप ऑडियो वीडियो टैग का भी यूज कर सकते हो। तो तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, अब कहीं कोई डाउट नहीं है ऑडियो वीडियो टैग में। चलो बढ़ते हैं आगे थर्ड थिंग की तरफ, दैट इज HTML फॉर्म्स। इस चैप्टर में HTML फॉर्म्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप चाहते हो कि कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट हो जाए जहां पे यूजर नेम में नेम लिख सकता है ना, क्लास लिखी हो तो यूजर अपनी क्लास एंटर कर सकता है। ऐसा यदि कोई फॉर्म आप क्रिएट करना चाहते हो अपने वेब पेज में तो भाई ये फैसिलिटी भी HTML आपको प्रोवाइड करता है। फॉर्म होता क्या है, फॉर्म बेसिकली यूजर से इनपुट वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यूजर जब भी कोई इनपुट वैल्यू देना चाहता है तो उसके लिए हम जनरली फॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसे आजकल आप गूगल फॉर्म्स के बारे में ज्यादा सुनते हो, है ना। हर एक डेटा को कलेक्ट करने के लिए गूगल फॉर्म्स आपके स्कूल से लिंक आ जाती है, कहीं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो वहां से गूगल फॉर्म की लिंक आती है, कहीं कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो वो भी एक तरीके का फॉर्म ही होता है जहां आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो फॉर्म इज एन section of HTML document that contains along with the normal content and markup some special elements called controls। अब फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यहाँ कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिनके लिए कुछ डिफाइंड टैग्स होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। ये एग्जांपल तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर सिलेक्ट करो, मेल हो या फीमेल हो, अपनी हॉबीज को सिलेक्ट करो, ठीक है। और सबमिट या रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, जो भी सोर्स इससे कनेक्टेड होगा। तो ऐसा फॉर्म अब हम क्रिएट करेंगे जिसके लिए अलग अलग कंट्रोल्स का यूज करेंगे। तो ये कंट्रोल्स होते क्या है, ध्यान से समझना। जब आप इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो तो इस कंट्रोल को कहते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। इसमें आप पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हो, इसमें आप कुछ सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हो, इसमें आप मल्टी लाइन कमेंट को ऐड कर सकते हो, मल्टी लाइन इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, है ना। वहीं आप कुछ इस तरीके से बटन्स आपको मिलते हैं, जैसे ओके और कैंसिल में बटन की बात करूं तो ऐसे आप बटन्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। कुछ चेक बॉक्सेस आप क्रिएट कर सकते हो जिनको चेक करके आपको वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। वहीं कुछ रेडियो बटन्स होते हैं जिनमें सिंगल सिलेक्शन होता है, चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन होता है,
ठीक है। ऐसे कुछ हिडन कंट्रोल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे HTML फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड। और कंट्रोल्स में इनको आप ऐड कर सकते हो। अब यदि फॉर्म क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें एक टैग का यूज करना होता है जो इसके लिए जरूरी होता है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें जरूरी होता है फॉर्म टैग। जैसे कि आपने अभी देखा कि ऑडियो और वीडियो को ऐड करने के लिए ऑडियो वीडियो टैग यूज होते हैं, वैसे ही फॉर्म यदि क्रिएट करना है तो हमें फॉर्म टैग का यूज करना होगा। वही बॉडी टैग के अंदर आप इसको यूज करोगे। फॉर्म के डेटा को कंटेन करेगा, जो भी कंट्रोल्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म नेम, एक्शन, मेथड, टारगेट एंड टाइप, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जो फॉर्म टैग में होते हैं, और ये कुछ जनरल से और ये ऑप्शनल भी होता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। इसमें आप डिफरेंट इनपुट्स को देते हो, तो इसलिए इनपुट टैग यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर कौन सा टैग यूज किया जाता है, याद रखना, फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग का यूज किया जाता है, सिलेक्ट टैग का यूज किया जाता है। ऐसे कुछ टैग्स है जिनका हम यूज करेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर्म टैग के अंदर आप लिखते हो एक्शन और मैथड। क्या एक्शन होना है, मतलब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे, तो वो कहाँ जाके सेव होना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होती है जिनका हम यूज करते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि भाई फॉर्म टैग की मदद से हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर्म टैग में आपने मेथड लिख दिया पोस्ट, और एक्शन लिख दिया कि इस मेल आईडी पे जाके आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। आई बात समझ में। तो ये मेथड क्या होगी, पोस्ट की आप जब भी क्लिक करोगे, जब भी फॉर्म की वैल्यूज को सबमिट करोगे, मेल आईडी में जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो कनेक्ट होगी, वो सबमिट होगी। ओके, नाउ कौन कौन से टैग्स है जिनका हम यूज करते हैं कंट्रोल्स को ड्रॉ करने के लिए, तो ध्यान से समझो। इनपुट टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग होता है। इनपुट टैग एक एलिमेंट होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब इसका कंटेनर टैग नहीं होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें नेम, साइज, टाइप, वैल्यू, ये 4 इंपॉर्टेंट से एट्रीब्यूट्स होते हैं। इनपुट टैग में आप डिफरेंट कंट्रोल्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने बताया, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आपको यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाना है, चेक बॉक्सेस बनाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इनपुट टैग की मदद से ही बनाते हैं। ओके, ये कुछ भी कंटेन नहीं करता है क्योंकि ये कंटेनर टैग नहीं होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है। फॉर्म टैग के अंदर लिखा जाता है। कैसे यूज करना है ध्यान से समझो। इनपुट में आपने लिखा टाइप टेक्स्ट, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इनपुट में आपने लिखा टाइप पासवर्ड, तो यहाँ पे एक पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, और पासवर्ड कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। यदि आपने लिखा रेडियो, तो रेडियो बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। आपने लिखा चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। आपने लिखा बटन्स, तो यहाँ पर इस तरीके से सबमिट बटन्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। रीसेट बटन क्रिएट हो जाएगा। हिडन बटन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, हिडन कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करवा सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपनी हॉबीज, तो यहाँ आपने कुछ हॉबीज लिखी है जिनको मल्टीपल आपको सिलेक्शन करना होता है ना। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे आप बल्क में टेक्स्ट को लिख सकते हो। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में आप नॉर्मली कुछ कैरेक्टर्स में लिख सकते हो, लाइक 160 कैरेक्टर्स या सपोज 50-80 कैरेक्टर्स, लेकिन टेक्स्ट एरिया में आप नंबर ऑफ लाइंस में टेक्स्ट को लिख सकते हो। ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया। इस तरीके से इनपुट टैग का अब हम यूज देखेंगे। तो वन बाय वन एक एक कंट्रोल में आपको बता देती हूँ। एडिंग टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, 3 तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। वन इज सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसमें आप टेक्स्ट बॉक्स में डेटा वैल्यू एंटर करते हो, तो इनपुट टैग में इसकी वैल्यू टेक्स्ट होती है। दूसरा होता है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, जिसमें अगेन सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, लेकिन वो मास्क होता है किसी कैरेक्टर से। जैसे आप कोई भी पासवर्ड एंटर करते हो तो वो दिखता है क्या, कभी नहीं दिखता है ना। कुछ स्टार से या डॉट से, हिडन कैरेक्टर से हाइड होता है। ओके, आई बात समझ में। मल्टी लाइन टेक्स्ट कंट्रोल में आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पे हमने फॉर्म टैग का यूज कर लिया। इनपुट टैग में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बताया और फर्स्ट नेम लिखा। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट नेम क्रिएट हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है। वही BR टैग का यूज किया, तो अगली लाइन में फिर आपने इनपुट टाइप में लिखा है टेक्स्ट, और नेम आपने लिखा लास्ट नेम, तो नेम एट्रीब्यूट से लास्ट नेम नाम का ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट कर रहे हो विद इट्स लेबल नेम। ये जो फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम लिखा है वो ये लेबल्स यहाँ क्रिएट हुए हैं, और इस टाइप टेक्स्ट की मदद से ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट हुए। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने फॉर्म टैग का यूज किया है, कहां पर, बॉडी टैग के अंदर। अब बात करते हैं पासवर्ड बॉक्स की। तो आप पासवर्ड बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, वही सेम तरीके से जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है। फॉर्म टैग के अंदर ही, फॉर्म टैग के अंदर आपने मोजिला फायरफॉक्स से कुछ डिटेल लिख दी, इनपुट में टाइप लिखा टेक्स्ट और लिखा लॉगिन। तो अब जब लॉगिन के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें आप लॉगिन इन्फॉर्मेशन भरोगे। पासवर्ड के आगे आपने इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा, ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पासवर्ड है। तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड होगा वो हिडन दिखेगा, है ना, मतलब किसी और कैरेक्टर से हाइड होगा। एक्चुअल में वो पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड क्रिएट किया। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से कि टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखोगे इनपुट में, तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। वहीं यदि आपको मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एंटर करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में आप रो स्पेसिफाई
स्पेसिफाई कर सकते हो, कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो, नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा उसमें कितनी नंबर ऑफ रो आपको इंसर्ट करनी है, कितने नंबर ऑफ कॉलम में डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो वो बेसिकली आप यहाँ बता सकते हो इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट एरिया, रो 5 दे दी, कॉल्स 50 दे दिया, नेम हमने दे दिया कि ये डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा। समटाइम्स होता है ना, आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो वहां रिमार्क लिखने को आता है, वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखने को आता है, तो आप क्या करते हो इस तरीके का टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। जो आप यहाँ लिखोगे एंटर डिस्क्रिप्शन हियर, तो यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो जो आपको ऐड करना है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स से लार्जर एरिया क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, जहां पे बल्क में डेटा को, वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। ओके, मल्टीपल लाइंस में स्पेसिफिकली। नाउ क्रिएटिंग कमांड बटन्स, तो देखो अब हम कमांड बटन्स को भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया की बात तो खत्म हुई। कमांड बटन्स क्या होते हैं, कुछ सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है, तो ऐसे कुछ बटन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिससे कि फॉर्म की वैल्यू आपकी वहां जाके स्टोर होती है जहां पे आपने इसको पोस्ट करना है। तो क्रिएटिंग बटन्स यूजिंग इनपुट टैग की मदद से भी बटन्स क्रिएट कर सकते हो, या बटन टैग की मदद से भी। दो टैग यहाँ होते हैं, इनपुट टैग भी और बटन टैग भी, दोनों का यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रिएटिंग बटन्स यूजिंग इनपुट टैग की मदद से आप 3 बटन क्रिएट करते हो, या तो सबमिट, या तो रीसेट, या तो बटन्स। ओके, तो यहाँ देखो, दिस क्रिएट अ बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट अ फॉर्म। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म की वैल्यूज जो है वो सबमिट हो जाएगी। रीसेट से क्या होगा, जो वैल्यूज आपने फिल की हुई है या किसी ने पहले फिल की हुई है वो आपको दिख रही है, तो रीसेट हो जाएगी, मतलब ब्लैंक वैल्यूज आपके सामने आएगी जहां से अब आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर पाओगे। तो इनिशियल वैल्यू से वापस आपका फॉर्म क्या होगा, सेट हो जाएगा। वहीं यदि बटन की बात करूं तो इट क्रिएट अ बटन यूज टू ट्रिगर अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट विद द यूजर क्लिक दैट बटन। ओके, तो ये 3 टाइप के यहाँ पे बटन्स होते हैं जो इनपुट टैग की मदद से हम क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनपुट में टाइप इक्वल्स टू सबमिट, टाइप इक्वल्स टू रीसेट और टाइप इक्वल्स टू बटन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 3 बटन्स यहाँ क्रिएट हो चुके हैं, सबमिट, रीसेट एंड बटन। ओके, तीनों का मतलब आपको मैंने बता दिया है, ये चीज क्लियर हो गई। साथ ही आप इनका नाम और वैल्यू, नेम और वैल्यू जो एट्रीब्यूट है इनको भी यूज कर सकते हो। आइदर ये ऑप्शनल होते हैं, चाहे तो आप यूज करो, चाहे आप यूज ना करो। क्लियर। नाउ सेकंड इज बटन टैग। बटन टैग की मदद से भी इन बटन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बटन टैग में आपने लिखना है टाइप इक्वल्स टू सबमिट, बटन टैग में आपने लिखना है टाइप इक्वल्स टू रीसेट। तो सेम इस तरीके के 2-3 बटन्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। तो इनपुट टैग और बटन टैग दोनों एक जैसे काम करते हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाहे आप इनपुट यूज करो या बटन यूज करो, दोनों में ही आप कुछ इस तरीके से बटन्स को ही क्रिएट कर पाओगे। नाउ क्रिएटिंग चेक बॉक्सेस, जो कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। मतलब आपको यदि अपनी हॉबी सिलेक्ट करनी है, सपोज यहाँ लिखा है डांसिंग, यहाँ लिखा है कुकिंग और यहाँ लिखा है प्लेइंग। ओके, तो आपको अपनी क्या करनी है, हॉबी सिलेक्ट करनी है। अब आपको डांस भी अच्छा लगता है और आपको लगती है, तो आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब इस तरीके के कंट्रोल्स आपको बनाने हैं, जिसमें मल्टी लाइन सिलेक्शन आपको देना है, तो हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस को यूज करते हैं। और चेक बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग में आप टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिखोगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे। यदि आपको बटन क्रिएट करना है तो टाइप इक्वल्स टू सबमिट, रीसेट बटन का यूज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे यदि आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिखना है, नाम दे दो और फिर इस तरीके से आप इसकी मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझो। फॉर्म टैग में हमने लिखा टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नाम दे दिया और किसका चेक बॉक्स बनाना है वो वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर दी। वैसे ही 1 2 3 4 4 चेक बॉक्सेस बना लिए और टाइप इक्वल्स टू बटन, एक बटन भी बनाया हुआ है। तो यहाँ देखो ये आपका क्रिएट हो गया मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज। 4 चेक बॉक्सेस यहाँ बने हुए दिख रहे हैं आपको। अब इनमें से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और लास्ट में आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ओके, आई बात समझ में। तो चेक बॉक्सेस कैसे क्रिएट करना है। नाउ रेडियो बटन्स क्या होते हैं, तो रेडियो बटन सिंगल आइटम सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे सपोज आपको जेंडर सिलेक्ट करना है तो जेंडर के लिए या तो M सिलेक्ट करोगे या फिर आप F सिलेक्ट करोगे। तो सपोज आपने मेल सिलेक्ट करा तो आप F नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, आप सिंगल सिलेक्शन ही कर पाओगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सिंगल सिलेक्शन के लिए हम रेडियो बटन्स का यूज करते हैं। अगेन इसको यूज करने के लिए फॉर्म टैग में आपको टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिखना होगा। ध्यान रखना कि यदि चेक बॉक्स बनाना है तो टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिखना है, रेडियो बटन बनाना है तो टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिखना होगा। ठीक है, अब यहां सपोज 3 रेडियो बटन्स बना दिए, 1 इज फॉर साइंस, अदर इज फॉर कॉमर्स एंड अदर इज फॉर ह्यूमैनिटीज। और फिर एक बटन भी बनाया है सबमिट करके। तो यहाँ देखो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी एक ही स्ट्रीम को बिलोंग करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस भी ले लोगे और कॉमर्स भी ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे सपोज किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स सिलेक्ट किया तो दिस इज अगेन फॉर सिंगल सिलेक्शन। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आ गई बात समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज सिलेक्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट कंट्रोल। अब जब आपको कोई लिस्ट बॉक्स बनाना होता है, जिसको आप कॉम्बो बॉक्स या सिलेक्ट बॉक्स भी कहते हो, तो यहाँ जिस टैग का हम यूज करते हैं वो टैग होता है आपका सिलेक्ट और ऑप्शन टैग। मतलब सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग्स का यूज करते हैं। ओके, तो आखिर सिलेक्ट टैग होता क्या है, सुनो। सिलेक्ट टैग एक कंटेनर एलिमेंट है जिसमें आप सिलेक्ट टैग का यूज करते हो, उसको क्लोज भी करते हो। इसकी मदद से आप लिस्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप मल्टीपल
आइटम्स की लिस्ट बना सकते हो। ओके, इसमें 2 एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे नेम और साइज, वही टाइप, वैल्यू, नेम, साइज, वही सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ भी यूज होते हैं। सिंपल कंटेंट को ये एक्सेस करता है और इसको आप फॉर्म टैग के अंदर ही लिखते हो और इसमें आप ऑप्शन टैग का भी यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू नेम ईयर, जो भी नाम आपको देना है वो लिखना है और इसमें जितने लिस्ट आइटम आपको बनाने हैं वो हर एक ऑप्शन टैग की मदद से आप स्पेसिफाई करोगे, सिलेक्ट टैग को क्लोज करोगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। देखो सिलेक्ट टैग यूज करा, नाम दे दिया स्ट्रीम, हम जो बनाने वाले हैं वो स्ट्रीम के लिए एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। ऑप्शन में हमने लिखा साइंस, दूसरे ऑप्शन टैग में लिखा कॉमर्स, तीसरे ऑप्शन टैग में लिखा ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ देखो ये लिस्ट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कह सकते हो, सिलेक्शन बॉक्स कह सकते हो, कॉम्बो बॉक्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे ही यूजर साइंस पे क्लिक करेगा या फिर कॉमर्स पे क्लिक करेगा या फिर ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट भी हो जाएगी। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो इनपुट टैग नहीं होता है बल्कि सिलेक्ट टैग होता है। सिलेक्ट टैग में ऑप्शन टैग का हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, चलिए लास्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फॉर्म की वैल्यूज कैसे जो है सबमिट होती है। तो व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, अ सबमिट टाइप बटन इज प्रेस्ड। ऑब्वियस सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म का इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगा और जो सोर्स आपने दिया होगा, जिस जगह आपको पोस्ट करना होगा वहां पे वो डेटा जाके पोस्ट हो जाएगा। सो हाउ अ फॉर्म वुड प्रोसेस द डेटा रिसीव्ड थ्रू इट्स कंट्रोल्स डिपेंड ऑन द मेथड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे, एक्शन देखा था, है ना। एक्शन में आप बताते हो कि आपको वैल्यूज को पोस्ट करना है। मेथड एट्रीब्यूट देखा था, तो मेथड एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम वैल्यूज को पोस्ट कर पाते हैं। वो सोर्स बताते हैं कि कहाँ पोस्ट करना है, कोई ईमेल आईडी हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है। तो गेट सेंड्स द फॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूआरएल। गेट मेथड से आप यूआरएल के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, फॉर्म की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो। और पोस्ट मेथड के थ्रू क्या होता है, वो HTTP एनवायरनमेंट के थ्रू मेथड आपकी इंफॉर्मेशन आपकी पोस्ट होती है। फॉर्म ओपन्स अ न्यू फॉर्म एज पर यूआरएल स्पेसिफाइड। यदि जो भी यूआरएल आपने स्पेसिफाई की है उसके थ्रू जो फॉर्म है वो एक नया फॉर्म ओपन कर देता है, फॉर्म टैग। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो गेट और पोस्ट 2 मेथड होती है। ये आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंटली 100% पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लेना। अब बारी है इसके प्रैक्टिकल देखने की। ओके, सो यहाँ हमने एक नोटपैड फाइल ओपन कर लिया। जैसे आपको पता है नोटपैड फाइल में ही हम कंटेंट को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो टैग का यूज देख लेते हैं कि कैसे आप ऑडियो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो HTML टैग में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होगा क्या, बॉडी टैग के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे सबसे पहले लिंकिंग के थ्रू। ठीक है, कि एंकर टैग से आप कैसे लिंक कर सकते हो किसी भी ऑडियो फाइल को। तो भाई जैसे मैंने बताया कि पहले आपके पास ऑडियो फाइल होनी चाहिए, है ना। थोड़ा इसको जूम कर लेते हो ताकि क्लियर हो। सो HREF एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, हम ऑडियो फाइल का नाम लिखेंगे और ऑडियो फाइल ऑलरेडी हमारे पास में सेव है डेस्कटॉप पर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑडियो फाइल जो है सॉन्ग नाम से ऑडियो फाइल है। इसकी प्रॉपर्टीज पे यदि मैं आती हूँ तो यहाँ से हम इसका पूरा पाथ कॉपी कर लेंगे। लोकेशन मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और MP3 फाइल है ये, ठीक है, सॉन्ग नाम से। तो आ जाते हैं हम वापस अपनी फाइल और यहाँ पर हम इस लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं, स्लैश लगा के अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। song.mp3 नाम की हमारी फाइल है। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी फाइल का पाथ देना है या URL लिखना है। अब जिस टेक्स्ट पे आपको प्ले करना है तो क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो लिख देते हैं यहाँ पे, क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो। ओके, नाउ ए टैग को कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे लिंकिंग के थ्रू देखते हैं क्या इस तरीके से आपकी फाइल लिंक हो पाती है। सबसे पहले इसको Ctrl+S से सेव कर लो, .html एक्सटेंशन से आपकी फाइल सेव होगी। अगेन इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेती हूँ। सपोज मैं इसको सेव करती हूँ ऑडियो नाम से ही, audio.html नाम की हमारी फाइल बना लेते हैं। ओके, डेस्कटॉप पे इसको कर लेते हैं सेव। फाइल सेव हो चुकी है, आते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं ये आ चुकी है ऑडियो नाम की फाइल। डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हो जाएगी। तो फाइल ओपन हो चुकी है एंड एज यू सी हियर क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगी तो आप देखो यहाँ पे ऑडियो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो आपको ये ऑडियो यहाँ पे सुनाई दे रही होगी होपफुली। तो ये चीज आपको समझ में आया कि आपको कंट्रोल्स के साथ में पूरी ऑडियो यहाँ पे विजिबल हो रही है। हमने एंकर टैग की मदद से हमारी ऑडियो को लिंक किया। यदि मैं बैक करती हूँ तो वापस लिंक पे आप आ जाओगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करूंगी तो वापस ऑडियो पे आ जाओगे। एक चीज और देखो यहाँ पर कि जैसे ही क्लिक किया तो डायरेक्ट आपकी ऑडियो प्ले हो रही है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली ऑडियो विल स्टार्ट। ओके, क्लियर हो रही है बात अच्छे से। चलो आ जाते हैं वापस फाइल पर। ये तो हमने एंकर टैग से देखा, ऐसे ही आप वीडियो फाइल को भी लिंक कर सकते हो। क्लियर। अब देख लेते हैं एम्बेड टैग का यूज, कि एम्बेड टैग को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर कॉमेंट, ताकि अभी हम इसमें वीडियो टैग को भी देख पाएंगे। अब कॉमेंट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि क्या यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने यूज कर लिया कॉमेंट और अब स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं कौन सा टैग, एम्बेड टैग। एम्बेड टैग में हम लिखेंगे यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट और इसमें हम कर देंगे फाइल का पाथ कॉपी। ठीक है, तो फाइल का पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और सेम पाथ हमने यहाँ पर लिख दिया।
डन। इसी के साथ में आप यहाँ पे ऑटो स्टार्ट, लूप जैसे एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते ना। उसको क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो क्योंकि ये एक कंटेनर टैग होता है। अंडरस्टैंड। कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं और आ जाते हैं अब हम फाइल पर। बैक जाती हूँ मैं, यहाँ से इस फाइल को रिफ्रेश कर लेती हूँ तो आप देखो ऑलरेडी फाइल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मेरा वेब पेज रेंडर हुआ और फाइल आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ऑडियो फाइल। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट ऑटो स्टार्ट यहाँ पर ले रहा है, एम्बेटेक डिफॉल्ट ऑटो स्टार्ट ले रहा है। देखो मैं ये फाइल को रिफ्रेश कर रही हूँ एंड ऑडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कि एम्बेटेक से कैसे किसी ऑडियो को ऐड कर सकते हो। और सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। प्ले, पॉज, वॉल्यूम आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। इसी के साथ में आप प्लेबैक स्पीड वगैरह सेट करना चाहते हो तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। क्लियर। तो एम्बेटेक भी समझ में आ गया। अब इस एम्बेटेक को भी मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि अब हम जानेंगे क्या, अब हम समझेंगे यहाँ पर ऑडियो टेक के बारे में। अंडरस्टैंड। तो आ जाते हैं अब ऑडियो टेक पर। देखो ऑडियो टेक को यूज करने का तरीका, दो तरीके मैंने बताए। या तो ऑडियो के साथ आप एसआरसी का यूज करो। एसआरसी में हम लिख देते हैं कंप्लीट फाइल का पाथ, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। कंट्रोल्स चाहते हो तो यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। इसको क्लोज किया। और ये एक कंटेनर टैग नहीं होता है, ये आपका एक एम्प्टी टैग होता है, तो उसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर देती हूँ और वापस आते हैं फाइल पर और यहाँ से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। तो दिस इज अबाउट द ऑडियो टैग। ऑडियो टैग से आपकी फाइल यहाँ आ चुकी है और अभी ये ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तब आपकी फाइल स्टार्ट होगी। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे साउंड फाइल स्टार्ट हो चुकी है बाय यूजिंग ऑडियो टैग। क्लियर हो रहा है। तो ऑडियो टैग भी समझ में आया। कंट्रोल्स आपको विजिबल हो रहे हैं क्योंकि कंट्रोल्स हमने लिखे हैं। जब आप इसको हटाओगे तो आपको कंट्रोल्स विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी सोर्स आपको वहां नहीं दिखेगा। सेम चीजें हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, वीडियो के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कॉमेंट और अब आपको बताती हूँ वीडियो टैग को कैसे यूज करना होता है। सो कर दिया कमेंट हमने और यहाँ से अब हम इसको कर देते हैं अनकमेंट, ताकि अब आपको मैं यहाँ पर वीडियो फाइल को कैसे एक्सेस करना है वो बता सकती हूँ। तो यहाँ से हम इसका पाथ डिलीट कर देते हैं ऑडियो फाइल का और ए टैग की मदद से अब वीडियो फाइल को एक्सेस करने वाले हैं। तो वीडियो फाइल भी कहाँ है, देखो भाई डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरा वीडियो फाइल यहाँ पर सेव है। ये आपको दिख रहा है बरखा मैम का एक वीडियो फाइल। इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। वीडियो फाइल पहले से होना चाहिए। अगेन इसका लोकेशन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। बरखा मैम MP4 नाम का ये हमारा फाइल है। ठीक है, MP4 फाइल एक्सटेंशन के साथ। आपको ये चीज क्लियर हो रही है। फाइल एक्सटेंशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि आपकी फाइल ऑडियो है या वीडियो है। तो बरखा मैम करके हमारी फाइल है। ठीक है, मेरी ही ऑडियो फाइल को मैं यहाँ पर आपको प्ले करके बता रही हूँ MP4 एक्सटेंशन के साथ में। अब हम इस फाइल को यहाँ पर लिंक करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल कोड ऑफ एंकर टेक, जिसमें हम एक वीडियो फाइल को यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं, लिंक करने वाले हैं। क्लिक हियर टू प्ले वीडियो। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको वीडियो। ओके डन। चलो कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव करती हूँ और आ जाते हैं हम अपनी फाइल पर। इसको यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ तो क्लिक हियर टू प्ले वीडियो आपको दिख रहा होगा। क्लिक हियर टू प्ले वीडियो, इसमें मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो आपकी बरखा मैम का वीडियो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, जिसको आप प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो इस वीडियो को हमने कैसे वेब पेज पे लिंक किया ये आपको क्लियर हो रहा है। बैक किया तो वापस आप पेज पे आ चुके हो। जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, फिर बैक करोगे तो आप लिंक पे आ जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप वीडियो को कैसे लिंक कर पा रहे हो। ओके, और ये हमने समझा किसके थ्रू, एंकर टेक के थ्रू। अब जानते हैं हम इसको कैसे, एम्बेड के थ्रू, कि एम्बेड के थ्रू आप कैसे वीडियो को लिंक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से हम कर देते हैं कमेंट और आ जाते हैं अब एम्बेड टैग पर। एम्बेड टैग पर आ जाते हैं, कमेंट यहाँ से हटा देती हूँ मैं। सेम वैसे ही यूज होता है। एसआरसी टैग में यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने फाइल का पाथ। फाइल का पाथ पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और सेम पाथ अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। डन। अब जो रेंडर होगा वो सिर्फ एम्बेड टैग होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज हमने कमेंट में लिखी हुई है। ओके, कंट्रोल एस से फाइल को सेव किया और अब करते हैं यहाँ से हम इस फाइल को रन। तो आप देखो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ है। इस चीज को भी आप देख पा रहे हो, ऑटो स्टार्ट वीडियो हुआ है। ठीक है, किसकी मदद से, एम्बेड टेक की मदद से। अब आपको किसी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई एम्बेड टेक की मदद से। यहाँ पे अगेन आप इसके ऑटो स्टार्ट, लूप, इनका भी यूज कर सकते हो। अब डिस्कस कर लेते हैं वीडियो टैग के बारे में। और वीडियो टैग में अब मैं आपको सोर्स टैग का भी यूज बताऊंगी, जो हमने ऑडियो में यूज नहीं किया वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, तो ऑडियो टैग की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे किस टैग का, अब वीडियो टैग का। ओके, तो टैग का नाम लिख लेना सही तरीके से, गलती मत करना स्पेलिंग्स में। वीडियो टैग एक कंटेनर टैग नहीं होता है, एम्प्टी टैग होता है। फाइल का नाम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरे पाथ के साथ। कंट्रोल्स आपको देना है, आप कंट्रोल्स दे सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेती हूँ और अब देखते हैं
हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके, तो ये वीडियो आपका यहाँ पे आ चुका है। इसके लिए आपको करना होगा इसको पहले क्लिक। तो कंट्रोल्स के साथ आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, देखो ये कंट्रोल्स के साथ जैसे ही क्लिक करूंगी तो वीडियो आपका स्टार्ट होगा। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से आप वीडियो को वीडियो टैग की मदद से भी ऐड कर सकते हो। ओके, सिमिलरली यदि आपको यहाँ पे सोर्स नहीं देना है तो यहाँ से आप इस सोर्स को हटा दो, ठीक है, और इसकी जगह पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोर्स टैग का यूज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे सोर्स टैग का भी यूज कर सकते हो, तो सोर्स टैग में आपको क्या यूज करना होगा, एसआरसी एट्रीब्यूट को यूज करना होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसको आप चाहो तो क्लोज कर दो। तो यहाँ पे सोर्स टैग को हम कर देते हैं क्लोज। ये जो टैग्स होते हैं ना, ऑडियो वीडियो सोर्स, ये ऑप्शनल टैग्स होते हैं। चाहो तो आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो। ओके, ये चॉइस पर डिपेंड करता है आपकी। नाउ हमने यहाँ पे वीडियो टैग को अब सोर्स टैग के साथ में यूज किया है। कंट्रोल एस इसको सेव करके रन करते हैं, फाइल को रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही क्लिक करूंगी तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वीडियो और ऑडियो को अपने वेब पेज में ऐड करवा सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि भाई फॉर्म्स को कैसे ऐड करना होता है मैम। तो इसको कर देती हूँ यहाँ से डिलीट। अब फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होता है एक टैग का, जिसको हम कहते हैं फॉर्म टैग। ओके, फॉर्म टैग को क्लोज भी करना होगा बिकॉज ये एक कंटेनर टैग होता है। फॉर्म टैग के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होगा इनपुट टैग को, जिससे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हो क्या, जो भी कंट्रोल्स आपको क्रिएट करना है। सपोज आपने नेम एंटर करवाना है यूजर से, तो आपने नेम यूज कर लिया और इसके बाद आपने यूज कर लिया है इनपुट टैग को। इनपुट टैग में आपको टाइप बताना होगा, कैसा कंट्रोल क्रिएट करने वाले हो। सपोज टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट करने वाले हो तो आपने टाइप बता दिया कि आप टेक्स्ट कंट्रोल को क्रिएट करोगे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा। इसके बाद आपको लगाना होगा BR टैग, जो दूसरा कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट लाइन में क्रिएट होगा। वहीं यदि आपने लिखा पासवर्ड, तो यहाँ पर अब आप क्या क्रिएट कर पाओगे, एक पासवर्ड फील्ड को क्रिएट कर पाओगे। उसके लिए अगेन हमें लिखना होगा इनपुट टैग, और यहाँ पे आप लिखोगे टाइप इज इक्वल्स टू क्या, पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड लिखोगे तो पासवर्ड फील्ड यहाँ क्रिएट होगी। BR टैग लगा दो, और BR टैग की मदद से यदि आप टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को यूज कर सकते हो। देखो स्पेलिंग सही लिख लेना, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का हम यूज कर रहे हैं। इसमें आप रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। रोज जितनी आपको रखनी है उतनी रोज आप रख सकते हो, ठीक है। और आप कॉल्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। कॉल्स आपको जो रखने हैं, सपोज 8 कॉलम्स रखने हैं। नाउ टेक्स्ट एरिया को आपको क्लोज करने की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो आपको लिखना है एंटर डिटेल, तो आप वो भी लिख सकते हो, एंटर डेटा, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया को आपको करना होगा फिर यहाँ पर क्लोज। ओके, तो इस तरीके से बात समझ में आ रही है। आप ऐसे कंट्रोल्स को यहाँ पे यूज कर पाओगे। यदि आपको रेडियो बटन या टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना है तो अगेन इनपुट टैग में आपको लिखना होगा, पहले यहाँ पे लगा देते हैं हम BR टैग। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, सपोज हॉबीज को सिलेक्ट करवाना चाहते हो तो हॉबीज में आप यहाँ पे लिखो इनपुट। ओके, और यहाँ लगा दो कुछ इस तरीके से, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। BR टैग के बाद में इसको यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम सपोज प्लेइंग, क्लियर। और इनपुट टैग में अब आप यहाँ लिखो टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स। क्या लिखोगे, चेक बॉक्स। तो बेसिकली एक चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। सेम लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पे लगा देते हैं एक BR टैग, जिससे ये नेक्स्ट लाइन में आपको विजिबल होगा, क्लियर। और इसको पेस्ट कर देती हूँ, प्लेइंग की जगह लिख देती हूँ मैं यहाँ पर डांसिंग। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देखो ये दूसरा चेकबॉक्स यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यदि रेडियो बटन्स क्रिएट करना है तो रेडियो बटन्स के लिए भी आप यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ कर लो। उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। हॉबीज़ की जगह हमने यहाँ लिख देते हैं जेंडर, क्लियर। और अब यूज़र को जेंडर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हम लिख देते हैं सपोज मेल, और यहाँ हम लिख देते हैं सपोज फीमेल। ओके, बात समझ में आ रही है। नाउ टाइप की जगह अब चेकबॉक्स की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पे रेडियो। तो एक जनरल सा फॉर्म मैं आपको यहाँ क्रिएट करना बता रही हूँ कि कैसे हमें फॉर्म को क्रिएट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपको कोई बटन क्रिएट करना है तो वो भी क्रिएट कर सकते हो ना। तो इनपुट के अंदर आपको लिखना होगा टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट बटन। सपोज क्रिएट करना है तो आप लिखोगे सबमिट। ओके, यदि आपको रीसेट बटन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे रीसेट बटन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट टैग में हम यहाँ लिखेंगे सपोज टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, क्लियर। इनका नेम भी यूज कर सकते हो, जो आपको यूज करना है वो। यहाँ पे बटन का नाम लिखना होगा, नहीं तो बटन विजिबल नहीं होगा। बटन के ऊपर जो कंटेंट विजिबल होना चाहिए, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप देख पा रहे हो कि एक नॉर्मल सा कंटेंट, जो एक फॉर्म के लिए कंटेंट जरूरी होता है, वो लिख लिया है, ठीक है। पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये फॉर्म टैग स्टार्ट किया, ये फॉर्म टैग यहाँ क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे, टेक्स्ट एरिया बनेगा, और इसी के साथ आप सिलेक्ट और ऑप्शन टैग का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और इसको कर देते हैं अब यहाँ पे आके रन। रिफ्रेश करोगी
तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। होपफुली यू सी दैट फॉर्म। यहाँ आप कुछ भी नाम एंटर कर सकते हो। सपोज मैंने मेरा नाम एंटर किया बरखा मैम। पासवर्ड जो आपको एंटर करना है तो वो देखो आपको डॉटेड कैरेक्टर्स के साथ में विजिबल हो रहा है। यहाँ आपको जो एंटर करना है डेटा वो आप यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। ये आपका टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। हॉबीज आपको दोनों सिलेक्ट करनी है, आप दोनों सिलेक्ट करो। फीमेल सिलेक्ट करना है तो फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल सिलेक्शन रहता है। और यहाँ पे देखो ये सबमिट और रीसेट बटन भी यहाँ क्लियर हो चुके हैं। सबमिट पे डेटा आपका सबमिट हो जाएगा, रीसेट पे क्लिक करोगे तो ये रीसेट भी हो जाएगा। अभी हमने कोई भी यहाँ पे गेट पोस्ट मेथड का यूज नहीं किया, आप उसका यूज कर सकते हो। तो दिस इज द वे दैट हाउ वी क्रिएट अ फॉर्म। इसको जैसा चाहते हो वैसा फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब आप बाकी सारे कंट्रोल्स का भी प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल मस्ट है। यदि प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ही आपको सारे टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं ये समझ में आ पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। एंड होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो और फॉर्म्स के बिना पेपर नहीं बनता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर यदि फोड़ कर आना चाहते हो तो HTML वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज रखता है। तो इसी के साथ यहाँ हमने HTML 1, 2 एंड 3 तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे जिसको आप बहुत ज्यादा टफ मानते हो, दैट इज CSS का वन शॉट लेकर आने वाली हूं। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।